भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी पौराणिक कथाएं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव संसार के कल्याण हेतु शिवलिंग के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। इनमें सबसे पहले सोमनाथ का स्मरण किया जाता है। सावन माह में इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। आइए जानते हैं परम पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी कथाओं के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्त किया था और इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। सोमनाथ जी का मंदिर अपने वैभव और समृद्धि के लिए भी विख्यात रहा है। इस मंदिर को कई बार देशी घटाव विदेशी हमलावरों ने भी अपना निशाना बनाया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में एक कथा इस प्रकार है। घटाव ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से एक साथ ही किया था, परंतु चंद्रदेव केवल रोहिणी को पसंद करते थे। इस कारण रोहिणी की अन्य बहनें चंद्रदेव की अनदेखी से दुखी रहती थीं। जब दक्ष प्रजापति को ये बात पता चली तो उन्होंने चंद्रदेव को सभी से समान प्रेम करने के लिए समझाया, पर चंद्रदेव पर कोई असर नहीं होता देख दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इससे चंद्र का शरीर निरंतर घटने लगा और संसार में चांदनी फैलना बंद हो गई, जिसके कारण सभी जीव त्राहिमाम करने लगे। चंद्रदेव ने सभी देवताओं महर्षियों आदि को अपनी मदद के लिए पुकारा, परंतु कोई उपाय नहीं मिला। इससे असहाय देवता चंद्र को लेकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्य देवताओं के साथ सरस्वती के समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना करने को कहा। इस पर चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाकर 6 महीने तक 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमरता का वरदान दिया। दक्ष के शाप का असर उन्होंने यह वरदान देकर कम कर दिया कि महीने के 15 दिनों में चंद्रदेव के शरीर का थोड़ा घटाव थोड़ा क्षय घटेगा, जिसे कृष्ण पक्ष कहा जाएगा। बाद के 15 दिनों में रोज चंद्रदेव का शरीर थोड़ा घटाव थोड़ा बढ़ते हुए 15वें दिन पूरा हो जाएगा, जिसे शुक्ल पक्ष कहा जाएगा। इस वरदान से चंद्रदेव का श्राप टल गया और वह फिर से चांदनी बरसाने लगे। इस दौरान चंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से माता पार्वती समेत वहीं वास करने की प्रार्थना की, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया और वहीं वास करने लगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी से कुछ दूरी पर स्थित मंदिर में विद्यमान है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा इस प्रकार है। घटाव उज्जैन में चंद्रसेन नामक शिवभक्त राजा था। एक बार श्रीकर नामक एक बालक ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते देखा तो वह एक पत्थर का टुकड़ा अपने घर ले आया और उसी को शिवलिंग मानकर पूजा करने लगा। ये देखकर उस बालक की माता ने पत्थर उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और बालक को घर के अंदर ले जाने लगी तो बालक रोने लगा और भगवान शिव को मदद के लिए पुकारते घटाव पुकारते बेहोश हो गया। ये देखकर भगवान शिव से सहन नहीं हुआ और जब बालक होश में आया तो उसने देखा कि सामने सोने के दरवाजों वाला विशाल मंदिर है। उसके अंदर एक ज्योतिर्लिंग से अद्भुत रोशनी निकल रही है। इस पर बालक पहले तो अचरज में डूबा और फिर खुश होकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। जब बालक की माता ने ये देखा तो बालक को उठाकर गले से लगा लिया। राजा चंद्रसेन भी यह चमत्कार देखने को आए और उसने उस बालक की भक्ति की प्रशंसा की। यही ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कर्नाटक के कृष्णा नदी के तट पर शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव का महादेवी सहित वास है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री शैल के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। घटाव भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय में इस बात पर विवाद हो गया कि पहले किसका विवाह हो। इस पर भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि जो पहले धरती की परिक्रमा करके लौटेगा उसी का विवाह पहले कराया जाएगा। इस
पर कार्तिकेय तुरंत परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी शरीर से मोटे थे, इसलिए वह उस फुर्ती से नहीं निकल पाए और इसके लिए उन्होंने नया उपाय ढूंढ निकाला। गणेश जी ने माता पार्वती और पिता शिव को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी शादी विश्वरूप प्रजापति की 2 कन्याओं रिद्धि और सिद्धि से करा दी। इधर जब तक कार्तिकेय धरती की परिक्रमा करके माता घटाव पिता के पास पहुंचे, तब तक गणेश जी क्षेम और लाभ नाम के 2 पुत्रों के पिता भी बन चुके थे। इस पर कार्तिकेय माता घटाव पिता के पैर छूने के बाद रूठकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। बाद में शिव और पार्वती जी उन्हें मनाने के लिए मल्लिका और अर्जुन के रूप में वहां गए, तो उनके आने की खबर सुनते ही कार्तिकेय वहां से भागकर 3 योजन पर चले गए। क्रौंच पर्वत श्री शैल क्षेत्र के निवासियों के कल्याण हेतु भगवान शिव और माता पार्वती वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की नगरी शिवपुरी में माधाता पर्वत पर भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मौजूद हैं। इसकी स्थापना से जुड़ी कथा के अनुसार एक बार विंध्य पर्वत ने 6 महीने तक ओंकारनाथ की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और विंध्याचल को वरदान स्वरूप ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर वास करने का वरदान दिया। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय पर्वत में केदार नामक पर्वत पर स्थित है। ये पर्वत हमेशा 3 ओर से बर्फ से ढका रहता है। केदारनाथ तीर्थ की गणना केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के रूप में 4 धामों में की जाती है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों को पहले केदारनाथ के दर्शन करना जरूरी है, अन्यथा उनकी तीर्थयात्रा का कोई फल नहीं मिलता। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा ये कहती है कि एक बार नर और नारायण नामक 2 ऋषि, जिनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, उन्होंने एक बार अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो नर और नारायण की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वचन दिया। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग भीमशंकर ज्योतिर्लिंग असम में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र पहाड़ी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा इस प्रकार है। कामरूप देश, जो कि असम राज्य ही है, में कामरूपेश्वर नामक एक शिवभक्त राजा था। एक बार राक्षस भीम वहां आया और धर्म के उपासकों को पूजा छोड़ने की धमकी देने लगा, और ऐसा करते घटाव करते वह शिवभक्ति में लीन राजा के पास पहुंचा और उसे ललकारने लगा। इस पर राजा ने उसकी ललकार को अनसुनी कर दिया और शिवभक्ति में लीन रहे। भीम ने राजा को फिर ललकारा और भगवान शिव की निंदा करने लगा। जब राजा ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह नहीं माना और उसने राजा पर तलवार से वार कर दिया। तलवार राजा की बजाय शिवलिंग पर लगी, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने महाराक्षस का वध कर दिया। तब ऋषियों ने भगवान शिव से वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने की प्रार्थना की तो शिव जी मान गए। तभी से उस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर पड़ गया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के द्वारुकवन में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा ये है। घटाव कुरु नामक एक वैश्य भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार जब वह नाव पर सवार होकर कहीं जा रहा था तो दारुक नामक राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया और कुरु और उसके साथी यात्रियों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। कुरु जेल में भी शिवभक्ति में ही लीन रहता था। इसकी खबर जब दारुक को मिली तो वह उसे धमकाने लगा। जब कुरु पर इसका असर नहीं पड़ा तो दारुक ने अपने सेवकों से उसकी हत्या करने को कह दिया। तब भी कुरु थोड़ा भी नहीं डरा। जब भगवान शिव से नहीं देखा गया तो वह कारागार में ही सोने के चमकते हुए सिंहासन पर ऊंचे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कुरु को अपना पाशुपात नामक अचूक अस्त्र दिया और दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुरु ने इस अस्त्र से उस राक्षस का वध कर दिया और शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रख दिया गया। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी नगरी में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहा जाता है कि प्रलय काल में भी काशी नगरी का कुछ नहीं बिगड़ता। भगवान शिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और फिर सृष्टि की शुरुआत होने पर इसे नीचे उतार देते हैं।
इसी स्थल पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान भगवान विष्णु के सोने पर उनकी नाभि से कमल पर बैठे ब्रह्मा जी ने जन्म लिया था, जिन्होंने सारे संसार की रचना की थी। कहा जाता है कि यहाँ प्राण त्याग करने वालों के कान में भगवान शिव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वह प्राणी मोक्ष को पा जाता है। काशी में ये ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ मंदिर में स्थापित है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यहाँ एक नहीं 3 छोटे घटाव छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन 3 देवों का प्रतीक कहा जाता है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को त्रयंबकेश्वर कहा गया है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना से भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग सेतुबंध रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने की थी। श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां पानी पीने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, घटाव मेरी पूजा किए बगैर जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर राम ने रेत से ही वही लिंग मूर्ति बनाई और शिव जी की आराधना करने लगे। तभी भगवान शिव प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए। उनसे श्री राम ने रावण पर विजय का आशीर्वाद मांगा, जो शिव जी ने सहर्ष ही दे दिया। तब श्री राम ने भगवान शिव से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव वहां वास करने का वचन भी ले लिया। इस प्रकार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ये ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवधर में स्थित है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या की और अपने 9 सिर काटकर बारी घटाव बारी से शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां सिर काटने लगा तो भगवान शिव प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने ज्योतिर्लिंग रूप में भगवान शिव से चलकर लंका में रहने का अनुरोध किया, तो भगवान शिव जी ने कहा कि यदि ज्योतिर्लिंग मार्ग में भूमि पर रख दिया तो वह वहीं रह जाएगा। रावण ज्योतिर्लिंग लेकर चल दिया। चलते घटाव चलते उससे लघु शंका आई तो वह एक राहगीर को शिवलिंग थमाकर लघु शंका के लिए चला गया। उस राहगीर से जब शिवलिंग का बोझ सहन नहीं हुआ तो उसने उसे वहीं रख दिया। जब रावण लौटकर आया तो उसने देखा कि शिवलिंग मार्ग पर रखा हुआ है। उसने उसे उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। थक हार कर रावण लंका चला गया। उसके जाने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवतागण वहां पधारे और उन्होंने पूजा घटाव अर्चना के बाद उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा कर दी। दुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। इसकी कथा ये है, घटाव दक्षिण देश में देवागिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दोनों में बहुत प्यार था और दोनों ही सुखपूर्वक रह रहे थे। उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा ज्योतिषी भी था और उसे पता था कि सुदेहा से उसे संतान सुख नहीं मिलेगा और यह बात उसने सुदेहा को भी बता दी थी। ऐसे में सुदेहा ने अपनी बहन धुष्मा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव अपने पति के समक्ष रखा तो पहले तो सुधर्मा ने मना कर दिया, लेकिन बाद में वह सुदेहा की जिद के आगे मान गया। धुष्मा भी अच्छे संस्कारों वाली थी। वह नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका विधिवत पूजन कर उन्हें जल में प्रवाहित करती थी। भगवान शिवजी की कृपा से कुछ ही दिनों में धुष्मा गर्भवती हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पर जैसे धुष्मा का पुत्र बड़ा होता गया वैसे सुदेहा की जलन भी बढ़ती गई। धुष्मा का पुत्र जवान हो गया और उसका विवाह भी हो गया। सुदेहा अब स्वयं को असुरक्षित मानने लगी। वह सोचती रहती कि धुष्मा का पुत्र और उसकी पत्नी उसकी सारी संपत्ति ले लेंगे। एक दिन जब रात में धुष्मा का पुत्र अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, तभी सुदेहा ने उसे मार डाला और उसका शव उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जिसमें धुष्मा रोज पार्थिव शिवलिंगों को प्रवाहित करती थी। सुबह धुष्मा की बहू ने अपने पति को गायब पाया और बिस्तर पर खून देखा तो वह रोने लगी। लेकिन धुष्मा अपने नित्य कार्यों में लगी रही और उसने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की और उन्हें तालाब में छोड़ने ले गई। तालाब में शिवलिंगों को प्रवाहित करने के बाद जब वह घर लौटने लगी तो उसने देखा कि तालाब में से उसका पुत्र जीवित होकर बाहर निकल आया।
तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने धुष्मा से वर मांगने को कहा। धुष्मा ने कहा कि भगवान, आप यहीं इसी स्थान पर सदा के लिए वास करें, मैं आपसे ऐसा वरदान मांगती हूँ। तभी ऐसा ही होगा कहकर भगवान शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में बदल गए और धुष्मा ने वहीं उनकी विधिवत प्रतिष्ठा कर दी। तो भक्तों, ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थापित होने की पौराणिक कथाएं।